वहीं कोरोना की तीसरी लहर से पहले दिल्ली सरकार हर संभव तैयारी कर रही है। बुराड़ी के संत निरंकारी ग्राउंड में 308 आईसीयू बेड का इंतजाम किया गया है। यहां उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने आईसीयू टेलीमेडिसिन सेंटर को लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया। उन्होंने जानकारी दी है कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पूरी है। रिपोर्ट देखें। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज है। इसके लिए दिल्ली सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, आईसीयू बेड के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे अगर तीसरी लहर आती है तो आसानी से लोगों का उपचार किया जा सके। इसी कड़ी में बुराड़ी के संत निरंकारी ग्राउंड में 308 आईसीयू बेड के इंतजाम किए गए हैं। अग्रणी हेल्थ केयर प्रोवाइडर उजाला सिग्नल्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सेंट्रल, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स और बीएपीआईओ ट्रेनिंग एकेडमी के सहयोग से कोविड केयर सेंटर और नॉन कोविड मरीजों के लिए एक आईसीयू टेलीमेडिसिन सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया है। पूरे भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वहीं अब दिल्ली के सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक नई पहल की है। जो यूके है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक सलाह ली जाएगी, क्योंकि अब तीसरी लहर ने यूके में दस्तक दे चुकी है और इसको किस तरह काबू करना है, यूके के जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह ली जाएगी। और साथ ही आपको बता दें, निरंकारी ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर 108 आईसीयू बेड बनाए गए हैं जो कोविड-19 के मरीजों के लिए स्पेशल तरीके से यहाँ बनाए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें, जब कोविड-19 की दूसरी लहर थी तो सबसे ज़्यादा जो मरीज थे वो इसी ग्राउंड से ठीक होकर अपने घर गए थे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दिल्ली सरकार ने एक निशुल्क फील्ड हॉस्पिटल खोला है, जिसमें वेंटिलेटर सहित आईसीयू की सुविधा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉस्पिटल है। आज बुराड़ी के अंदर जो संत निरंकारी फील्ड हॉस्पिटल हमने बनाया हुआ है, फील्ड हॉस्पिटल में हमारे 308 आईसीयू बेड तैयार हो चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप जाने से पहले ज़रूर उसको एक बार देख के जाएं। पाइप ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर सबके लिए लगाए गए हैं, एयर कंडीशन है, शानदार फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है। मुझे लगता है कि शायद जिसके अंदर 308 आईसीयू बेड हों, ऐसा फील्ड हॉस्पिटल दुनिया के अंदर नंबर 1 पे ये होगा। सबसे बड़ा हमने इस तरह से फील्ड हॉस्पिटल बनाया है, जो कि बहुत ही जल्दी तरीके से तैयार किया गया। टोटल बेड यहाँ पर पहले 1000 थे, जिनको अब क्योंकि आईसीयू कन्वर्ट किया तो बेड नंबर थोड़ा कम हुआ है। अब ये 808 बेड हो गए हैं यहाँ पर, तो 808 बेड का ये हॉस्पिटल कोविड के लिए तैयार है। संत निरंकारी कोविड सेंटर कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के लिए निशुल्क एडवांस इलाज वाला और आइसोलेशन सेंटर है। इस सेंटर में उजाला सिग्नल्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ हेल्थ केयर एक्सपर्ट की सुविधा प्रदान की है और कामकाज का जिम्मा संभाला है। ये सेंटर तब स्थापित किया गया था जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दूसरी लहर के दंश को झेल रही थी। इस सेंटर ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी आबादी नॉन स्टॉप कोविड केयर की सुविधा उपलब्ध कराई थी। उजाला सिग्नल्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पूरे भारत में 15 अस्पतालों का संचालन करता है। छोटे शहरों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और वंचित तबकों की सेवा करने की अपनी लॉन्ग टर्म रणनीति के अनुरूप उजाला सिग्नल्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल टायर 2 और टायर 3 शहरों में निरंतर काम कर रहा है। कर दी है। कहीं ना कहीं तीसरी लहर की आशंका बराबर जताई जा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि भारत में तीसरी लहर दस्तक दे दे। उसी को मद्देनजर रखते हुए राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री चिंतित हैं और लगातार तैयारियां कर रहे हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।